दोस्तों, आज हमारे साथ रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज श्री एस.के. त्यागी जी हैं और आज हम बातें करेंगे कि जुडिशरी में कैसे बच्चे प्रविष्ट हों और कैसे तैयारी की जाए। सर नमस्ते। नमस्ते सर, आपने अपने जीवन का 30-31 साल इस प्रेस्टिजियस सर्विस को दिया। पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था। मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा है इस सेवा में। मैं इस सेवा को बड़ी गरिमामय सेवा मानता हूँ और समाज को एक कुशल और योग्य और ईमानदार जजों की बहुत आवश्यकता है ताकि वो समय पर अपने फैसलों का निस्तारण करा सके और न्याय पा सके। जी। इसलिए मैं संतुष्ट हूँ इस सेवा से कि मैंने इसमें अपना योगदान दिया है। सर, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने कानून की पढ़ाई की और वो चाहते हैं कि वो इस सर्विस में आएँ और समाज को की सेवा में रहें। उनके लिए सर आप क्या कहना चाहेंगे? हम उनको ये गाइड करना चाहेंगे कि नियमित रूप से स्टडी करनी होगी। जी। नियमित स्टडी के अलावा उनको लेटेस्ट इनेक्टमेंट्स, लेटेस्ट अमेंडमेंट्स, लेटेस्ट रूलिंग्स यानी कि जजमेंट्स ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन सब की स्टडी करनी होगी और इन सब को टॉपिक्स के साथ मिलान करके रखना होगा ताकि वो एग्ज़ाम देते समय अपने आंसर के साथ उनको ऐड कर सके। जब आप देखते हैं जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कई क्वेश्चन के साथ होता है कि सपोर्ट योर आंसर विद रूलिंग्स एंड अमेंडमेंट्स। इसलिए किसी भी टॉपिक को डील करते समय आपको अमेंडमेंट्स और रूलिंग पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि सेक्शन 154 जिसमें FIR दर्ज होती है, उसमें अब तक कितने महत्वपूर्ण अमेंडमेंट हुए हैं, उस अमेंडमेंट में क्या क्या टॉपिक रखे गए हैं और किस किस सेक्शंस के लिए उस अमेंडमेंट्स में किन किन सेक्शंस को अमेंडमेंट्स में रखा गया है जहां पर वीडियो रिकॉर्डिंग ज़रूरी होती है। एक उदाहरण के रूप में बताया। ऐसे जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी सेक्शंस हैं किसी में भी सब्जेक्ट में, उन सब के अमेंडमेंट्स, उन सब के लेटेस्ट जजमेंट्स और उन सब के इंग्रेडिएंट्स की तैयारी एक स्टूडेंट को करनी होगी। इसी से सर एक सवाल निकल के आता है कि PCSJ जो एग्ज़ाम है ये 3 भागों में है। पहले प्री होता है, आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आप मेंस लिखते हैं और जब आप मेंस लिख लेते हैं तो आप क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू देने जाते हैं और फिर फाइनली आप सेलेक्ट होते हैं। तो सर ये बताएं कि प्री की तैयारी कैसे की जाए, मेंस की तैयारी कैसे की जाए और इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जाए और इनके बीच में सामंजस्य कैसे, समय का, टाइमिंग का, क्या पढ़ाई करनी है, कैसे पढ़ाई करनी है, क्योंकि बच्चे काफ़ी हद तक ओवरवेल्म्ड फील करने लग जाते हैं, कई बार कन्फ्यूजन में हो जाते हैं। उनके लिए कुछ आप कहें। सबसे पहले जो आपकी हिंदी बेल्ट के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उन सब में लगभग प्री के एग्ज़ाम के लिए सिलेबस एक जैसा है। मेन सब्जेक्ट्स कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन है, IPC है, एविडेंस है, CPC है, CRPC है और कुछ स्टेट्स में TP एक्ट है, बाकी में नहीं है। पहले इन टॉपिक्स की तैयारी करें, आप इन सब्जेक्ट्स की तैयारी करें ताकि प्री क्वालिफाई कर लें। प्री क्वालिफाई करने के बाद थोड़ा सा सिलेबस अलग अलग स्टेट में हो जाता है डिवाइड, लेकिन वो लोकल लॉ के संबंध में होता है। मेन टॉपिक्स वही रहते हैं जो हमने अब बताए हैं। जिन स्टूडेंट्स की तैयारी इन टॉपिक्स पे बढ़िया होती है वो स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर लेता है। सर एक और सवाल था कि लॉ के अलावा भी लैंग्वेज पेपर होते हैं, ट्रांसलेशन होता है इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, उसके अलावा GK का भी पेपर होता है। प्री में भी GK GS पूछा जाता है, मेंस में भी एक पेपर होता है। कई बच्चे, मुझे ऐसा लगता है कि जस्टिस नहीं करते हैं इन सब्जेक्ट्स को लेके, उनका बहुत ज़्यादा फोकस रहता है लॉ पे। आपका इस बारे में क्या कहना है? लॉ के साथ साथ ट्रांसलेशन, एसेज और GK इनको भी 50% समय दिया जाना चाहिए। जितना आप टाइम लॉ को देते हैं, सपोज आप 12 घंटे की स्टडी करते हैं, 6 घंटे आप लॉ को दीजिए और 6 घंटे को आप डिवाइड करिए ट्रांसलेशन के लिए, इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए और एसेज के लिए और जजमेंट राइटिंग्स के लिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट के साथ साथ आपकी जो है GK आपको इंटरव्यू के लिए भी तैयारी कराती है। अगर आप में जजमेंट राइटिंग की हैबिट नहीं होगी तो भविष्य में आप एक अच्छे जज भी साबित नहीं हो सकते। इसलिए जजमेंट राइटिंग पर भी आपको विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि आप सिलेक्शन के बाद अच्छा जजमेंट लिखने के लिए भी काबिल हो सकें। तो एस्पिरेंट्स, जैसा कि आपने सुना, सर ने कहा कि होलिस्टिक अप्रोच बना के चलना होगा। आपको किसी भी सब्जेक्ट को कम तवज्जो नहीं देनी है, सब चीज़ को बहुत ही अच्छे से और ध्यान से पढ़ना है। सर इसी के साथ
फाइनल आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे, उनको आप एक बार मार्गदर्शन दें। देखिए, इस सेवा में आने के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेशन कि हमें इस सर्विस को ज्वाइन करना है, तब आप किसी न किसी स्टेट में सर्विस को ज्वाइन कर लेंगे। डिटर्मिनेशन के बाद आपकी लगन स्वाभाविक रहेगी। जब आप डिटर्मिन्ड हैं तो आप समय देंगे कंपटीशन की तैयारी के लिए। इसके बाद आपका कॉन्फिडेंस कि यस आई कैन डू इट, आई विल डू इट। इसके बाद आप पाएंगे कि सिलेक्शन लेटर आपके पास होगा कभी ना कभी। कुछ देर लग सकती है, स्टेट कौन सा होगा ये भी अंतर हो सकता है, लेकिन सिलेक्शन ज़रूर पा जाएंगे। तो जहाँ चाह वहाँ रहा। सर को बहुत धन्यवाद, उन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और एस्पिरेंट्स को बहुत निटी-ग्रिटीज़ बताई कि इस पेपर के बारे में कैसे तैयारी करनी है, समय को लेके और पैटर्न को लेके और सारी चीज़ों को लेके। थैंक यू सर।